विशाल फ्रॉम जसवीन क्लासेस। तो कैसे आप सब। तो आज मैं लेके आया हूँ बीकॉम फाइनल ईयर का एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन का प्रबंध। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? वर्कर्स, वर्कफोर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर, सुपरवाइजर्स या जितने भी एम्प्लॉय काम करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स है। तो एक तरह से ऐसी एसेट्स है जो कंपनी में आती है सुबह के टाइम और शाम के टाइम चली जाती है। तो ये मूविंग एसेट इसको हम कह सकते हैं। तो इसके बिना किसी भी कंपनी का गुजारा नहीं चल सकता। अब यार देखो कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, बहुत सारे वर्कर जो है यहाँ से वहां जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, मुंबई छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि वहां पर जो फैक्ट्रियां थी जहां पर वो काम करते थे, उस फैक्ट्री पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर तो आपने वैसे पढ़ा हुआ है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो एक होता है हमारा फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल यानी भौतिक संसाधन, जिसे हम संपत्ति एसेट्स भी कहते हैं। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारी की सारी चीजें कहलाती है फिजिकल रिसोर्स। उसके बाद हमारा जो अगला रिसोर्स कहलाता है वो कहलाता है मनी रिसोर्स, मुद्रा का संसाधन। जो कैपिटल, जो आप पैसा लगाते हो बिजनेस में, वो मनी रिसोर्स है। लेकिन फिजिकल रिसोर्स और मनी रिसोर्स, इन दोनों को पूरा कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स। यानी जब तक वर्कर्स ना हो तो काम कैसे चलेगा? ऐसे तो देखा जाए तो मशीनें भी काम करती हैं, लेकिन मशीनें भी बिना ह्यूमन के, बिना लोगों के काम नहीं कर सकती। तो मैं आपको अब इसके कुछ इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, उसको आप सुने। उसके आंसर जो है बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, आपको बस क्वेश्चंस देखना है, उसको समझना है टॉपिक क्या है, और उसको उस आंसर्स को अपने रेफरेंस बुक से भी आराम से लिख सकते हैं टॉपिक को समझ के। इस सब्जेक्ट के नोट्स भी जल्दी अवेलेबल होंगे, उसकी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। तो आइए मैं पहला चैप्टर, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स फीचर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं? देखो, अगर हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज ना करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपका जो कंपनी की इफेक्टिवनेस है वो अच्छी नहीं होगी, एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बड़ा जरूरी है। तो हम पहले बात करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है, उसको मैं हिंदी में बता देता हूं। डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ सेवरल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर स्पेशली डिजाइन्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की वो पॉलिसी, वो नीतियां हैं, वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम है, वो प्रैक्टिसेस है, वो अभ्यास है, जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करती है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में अगर वो अपने वर्कर्स को टाइम पे सैलरी ना दे, प्रॉपर हाइजीन कंडीशन वर्कर्स की लिए ना हो, और वर्कर्स से अच्छे से बात ना करी जाए, तो क्या होगा? कंपनी अच्छे से नहीं चल सकती, क्योंकि वर्कर्स में और मैनेजर्स के बीच में जो है अच्छी साझेदारी, अच्छा जो उनका तालमेल है वो नहीं है। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट भी आती है, ट्रेनिंग भी आती है कि उनको कैसे कैसे में भर्ती करना है, उनको रिक्रूट करना है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके फीचर्स हैं, अभी सिर्फ बहुत मैंने मेन फीचर्स आपको बताया है। पहला फीचर है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकती। ऐसे नहीं कि आपने एक बार स्टाफ भर्ती कर लिया उसके बाद नहीं करोगे। इट इज ए कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पुराने लोग भी इसमें शामिल होते हैं और अब नए लोगों को भी इसके अंदर एंटर करवाते रहते हैं। सेकेंड है, बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। 12th में आपने पढ़ा है ना बिजनेस स्टडी में कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रोफेशन और साइंस। तो यहाँ पर आप बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स एक साइंस है और एक आर्ट भी है। साइंस के लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है, और आर्ट के लिए आपके अंदर एक ऐसी कला, एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सको। अगला है, वर्क्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वर्कर्स के लिए करना है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। 3 लेवल होते हैं ना प्रबंधन के, मैनेजमेंट के, उन तीनों लेवल पर ये अच्छे से काम करना ह्यूमन रिसोर्स का फीचर है। फोर्थ, इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंप्यूटर बिना सीपीयू के नहीं चल सकता, हमारा शरीर बिना दिमाग के नहीं चल सकता, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर को कमांड करता है। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो दिमाग है, ब्रेन है,
वो है ह्यूमन रिसोर्स। अगला है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर हमारा अच्छा बना रहे, ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स को जो है मैनेज करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती क्या है और भर्ती के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का वर्णन करें। रिक्रूटमेंट मतलब जो वर्कर्स है उनको ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करना। तो आपने बिजनेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो रिक्रूटमेंट में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप लोगों को भर्ती तो कर लेते हो, लेकिन एक सिलेक्शन एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को, ऐसे एम्प्लॉइज को जो काम करने के लायक है, उसको एनकरेज करते हैं ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो इसके लिए दो सोर्स है, कहां कहां से हम जो है रिक्रूटमेंट करते हैं। पहला तो एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो नीचे के तो इंटरनल सोर्स हैं और पहले के जो 4-5 पॉइंट हैं ये हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले एक्सटर्नल में क्या क्या आता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप चाहो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना नाम दर्ज कराकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे जब वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं ताकि जब फर्दर वैकेंसीज अवेलेबल हो तो आपको कॉल किया जाता है। उसके बाद आता है पोचिंग। पोचिंग थोड़ा खतरनाक प्रोसेस है। खतरनाक क्या मतलब, इसमें क्या होता है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आप एक्सपीरियंस हो गए हो, तो ये आपकी परफॉर्मेंस की वजह से दूसरे फर्म यानी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका असर पड़ता है। तो आपको पोचिंग करने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरह से हम हायर कर लें उस कंपनी से निकाल के। तो ये भी एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, पोचिंग। उसके बाद हम बात करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम वर्कर्स को हायर करो, उनको सैलरी दो। और कॉन्ट्रैक्टर तो आपको पता ही क्या होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक साइन सिग्नेचर होता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। उसके बाद हमारा आता है रिकमेंडेशन। एक्सटर्नल सोर्स में रिकमेंडेशन के थ्रू यानी किसी की सिफारिश के थ्रू भी हम जॉब पे लग सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। जैसे इसमें आता है पहला है कंपनसेट ग्राउंड्स। कंपनसेट ग्राउंड्स का मतलब होता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके किसी फैमिली मेंबर को वही सेम जॉब दे दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन। अगर आपका प्रमोशन हो गया, आप एक अपने लेवल से ऊपर के लेवल पे आ गए हो, तो उस लेवल पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, कहीं बाहर से नहीं आए हो, तो ये भी आपका एक इंटरनल सोर्स है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो हाँ जी, ये बातें हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंटरव्यू, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार क्या होता है और साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार बताइए। साक्षात्कार हिंदी में तो थोड़ा शुद्ध इसकी भाषा है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की डेफिनेशन पढ़े तो क्या होता है, अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स फॉर अ पर्पस, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है इंटरव्यू। तो वैसे बेसिकली अगर आप नॉर्मल बंदे से पूछे तो इंटरव्यू क्या होता है, वो ये सोचेगा कि भाई क्वेश्चन आंसर पूछते हैं एक दूसरे से नहीं, इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू से। भाई जो क्वेश्चन पूछता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं और जो क्वेश्चन के आंसर देता है उसको इंटरव्यू ही कहते हैं। तो उसके आंसर देना, अगर उसने दे दिया तो वो पास, नहीं दिया तो वो फेल। तो इस तरह से उसको सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के आधार पर। तो इंटरव्यू के कुछ टाइप्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 टाइप्स उठाए हैं, उनको एक करके हम डिस्कशन कर लेते हैं इन चीजों की। तो पहला जो इंटरव्यू का जो टाइप है वो है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू जैसे कि आपने मूवी देखी ना 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स में
राजू से क्वेश्चन पूछते हैं ना वो 3 इंटरव्यूअर एक साथ, तो जब एक से ज्यादा इंटरव्यूअर बैठ जाते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसे बोलते हैं पैनल इंटरव्यू। उसमें से या तो एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं या रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछने लग जाता है। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में 1-to-1 इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत बड़े लेवल पर जो है एप्लीकेशन आती है, तो वो इंटरव्यू देने वाले लोगों का, कैंडिडेट्स का, उनका एक ग्रुप बना लेती है, 10 लोगों का, 15 लोगों का, और उनको ग्रुप में बैठाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें देखा जाता है ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा जो है लीड कर रहा है, कौन अच्छे से बात कर रहा है, उनका बिहेवियर क्या है, और उस ग्रुप में से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डेप्थ इंटरव्यू। उसमें डेप्थ इंटरव्यू में कैंडिडेट से फ्रीली बोला जाता है कि तुम अपने व्यूज रखो, तुम्हें जो अपने बारे में बोलना है बताओ, और जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में फ्रीली बताओ, ओपन माइंडेड। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू खासकर जो एग्जाम देकर इंटरव्यू देने आए हैं उनके लिए एक प्रॉपर लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि उनसे पहले से ही कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करके स्ट्रक्चर तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो स्ट्रेस में आ जाए या तो गुस्सा आ जाए। तो ये देखा जाता है कि वो एडवर्स सिचुएशन में उसका क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, गुस्सा कंट्रोल करता है, अपनी ईगो को किस तरह से कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रेस इंटरव्यू पूछ जाती है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी हिंदी में से कहते हैं समाजीकरण क्या है और इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चरण है। वैसे तो देखा जाए तो सोशलाइजेशन का जो नॉर्मल मतलब क्या होता है कि आप जो आपको सोसाइटी में जो है घुल मिल कर रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। के आजकल तो क्या चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग लेके चलने, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। लेकिन सोशलाइजेशन कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, आपको सोशल होना है। तो कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच न्यू एम्प्लॉयज ट्राई टू लर्न एंड वर्क एफिशिएंटली। अगर कोई भी नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो सबसे पहले तो उसको बिलोंगिंगनेस की भावना रखनी चाहिए कि जो भी है सब मेरे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलजुल कर मुझे रहना है। अगर वो मिलजुल के नहीं रहेगा, अपने में रहेगा और लाइक इंट्रोवर्ट ज़्यादा रहेगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, स्किलफुली बात नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? वो सोशलाइज नहीं है। तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आते टाइम उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। उसका वो देखता है कि मेरा वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है मेरी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके मुताबिक उसको ढलना पड़ता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन की। पहली स्टेज है प्री अराइवल स्टेज, यानी आप अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर नहीं करा है, लेकिन आप आइडेंटिफाई करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में जाते टाइम मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मेरा मेरा जो कैसा एनवायरनमेंट होगा, मेरे कलीग्स कैसे होंगे, मेरा बॉस कैसे होगा, मेरा कैबिन कैसे होगा। तो ये सब प्री अराइवल स्टेज में आती है कि आप बहुत सारे डिफरेंट जो नॉर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज है, उनको आइडेंटिफाई करते हो प्री अराइवल स्टेजेस में। उसके बाद हमारा आता है एनकाउंटर स्टेज। एनकाउंटर स्टेज यानी यू हैव एंटर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डू वर्क, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा चुके हो। अब इसमें आप जब एनकाउंटर करते हो तो आप 2 एस्पेक्ट देखते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जो है मेरी ईगो हर्ट हो रही है, या मुझे इन लोगों का एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा, या बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप फिर क्या करते हो? एक अगर कोई भी जिसके अंदर सहनशीलता नहीं होती, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होते, वो सोचता है कि मैं जॉब क्विट कर दूं। तो एनकाउंटर स्टेजेस में कुछ लोग जॉब को क्विट कर देते हैं और कुछ टिके रहते हैं, और जो लोग टिके रहते हैं वो आते हैं अगली स्टेज में, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज।
वो फिर बिलोंगिंगनेस को अपनाते हैं कि सब मेरे अपने हैं, हालांकि मन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जैसे लोग हैं मुझे इन्हीं के साथ काम करना ही पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो जॉब में बने रहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन की। तो अगर आप मेटामॉर्फिक स्टेज तक पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है कि आप कंप्लीट सोशल हो चुके हो। आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के 2 तरह के तरीके होते हैं ट्रेनिंग दिलवाने के, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। तो नाम से आपको पता लग रहा है ऑन दी जॉब का मतलब होता है आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और ऑफ जॉब का मतलब होता है यू आर नॉट डूइंग द जॉब बट यू आर गेटिंग द ट्रेनिंग। तो इसमें हम पहले इनको एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में बेसिक ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है हमारा कोचिंग। इसमें आपको जो आपका जो एक्सपर्ट है वो आपको कोचिंग देता है आपके जॉब के बारे में और आपको बताता है कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। अंडर स्टडी, अंडर स्टडी का मतलब होता है कि आप अपने किसी सीनियर एम्प्लॉय को देखकर, उनको ऑब्जर्व करके, उनको इमिटेट करते हो और वो जिस तरह से वो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसको आप सीखते हो, अंडर स्टडी। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में हो, पर्टिकुलर जॉब पे हो, उससे आपको चेंज करके दूसरी जॉब पे लगाया जाता है, यानी आपको बार बार आपके जो पोस्ट है उसको रोटेट किया जाता है ताकि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, उसको सीख पाओ ढंग से। असिस्टेंट टू मतलब आपको किसी एक्सपर्ट का असिस्टेंट बना दिया जाता है और आप उसके अंडर रहकर काम करते हो। जैसे कि आप वकील के अंडर रहकर काम करते हो और असिस्टेंट एक, जैसे कि मूवी में डायरेक्टर के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है ना, तो इसी तरीके से असिस्टेंट टू हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ द जॉब का मतलब बताया कि यू आर नॉट डूइंग द जॉब बट यू आर गेटिंग द ट्रेनिंग बिफोर डूइंग द जॉब। तो इसमें कौन कौन से आपके तरीके आएंगे? पहला तरीका आएगा अप्रेंटिसशिप जॉब। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? नौ सीखे उसको हिंदी में बोलते हैं कि आप अभी नए नए हो, तो अप्रेंटिसशिप खासकर ना टेक्निकल वर्क के लिए मिलती है, जैसे कि कारपेंटर का काम कर रहे हो, आप रिपेयरिंग वर्क कर रहे हो, टेक्नीशियन हो, तो उसके लिए खासकर अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग मिल जाती है। उसके बाद क्लासरूम ट्रेनिंग, खासकर एकेडमिक के बच्चों के लिए क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हमारा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है? इसमें फर्म जो है कोलैबोरेट कर दूसरे लोगों के साथ, दूसरी फर्म के साथ, और इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिस दोनों एक साथ कराया जाता है। उसके बाद हमारा आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है? एक माहौल बना दिया जाता है कि जैसे आप पर्टिकुलर वर्क फील्ड में हो, आप जो जॉब करना चाहते हो उसी का माहौल, एक रूम, एक इट इज लाइक रूम, कि उस रूम को पूरा स्ट्रक्चर वाइज ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि आप जॉब ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि आपके आसपास का ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि सचमुच में वॉर चल रही है और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो ये हमारा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये था हमारा ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के कुछ फीचर स्टेप्स। तो ये थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम के पहली सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जसमीत क्लासेस को और दबा दें बेल आइकन, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।